ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ महीने की केला सींचने की कथा को सुनेंगे। एक नगर में एक दंपत्ति रहती थी। उस परिवार में सास ससुर, बेटा बहू और एक ननद रहती थी। बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नित्य केले का पूजन करती और अपने पुत्र के लिए कामना करती रहती। ज्येष्ठ के महीने में केला सींचती और कहती, हे भगवान, यदि तुमने मुझे पुत्र दिया तो मैं अपनी ननद का विवाह तुमसे करवा दूंगी। इस प्रकार पूरे ज्येष्ठ महीने उसने केले को सींचा और कुछ ही दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। परंतु बहू अपना किया हुआ वादा भूल गई और कुछ समय के बाद फिर वह उसी केले के पेड़ के पास गई तो उस केले के पेड़ में से आवाज़ आई कि तूने अपना वादा पूरा नहीं किया, तूने अपनी ननद की शादी मुझसे नहीं करवाई। यह सुन के वह घबरा जाती है और अपने किए हुए वादे को सोचने लगती है। कुछ दिन बाद वह अपने मायके चली जाती है, परंतु वह मन ही मन हमेशा चिंतित रहती है कि इस समस्या का क्या निवारण हो। इस प्रकार वह मायके से अपने ससुराल आ गई और उसे नित्य इसी बात की चिंता सताती रहती। धीरे धीरे बहू सूखने लगी, वह बीमार पड़ने लगी। उसके पति सास ससुर ने कहा कि क्या बात है। इस पर वह कहने लगी कि पुत्र होने के बाद से उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है। तब पति ने कहा कि ठीक है, हम कुछ दिन के लिए एक काम वाली रख लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक काम वाली रख दी। कुछ दिन बाद एक लड़का उनके घर आया और वह कहने लगा कि मैं आपकी बहू का मुँह बोला भाई हूँ। मैं बाहर विदेश गया हुआ था कमाने के लिए। जब इसका विवाह हुआ तो यह बहुत छोटी थी। अब बहुत दिनों बाद लौटा हूँ तो इसलिए मैं इससे मिलने चला आया। बहू आश्चर्य में पड़ गई कि यह कौन है। तब उसने अकेले में पूछा कि आप कौन हैं। तब उसने कहा कि मैं वही केले का पेड़ हूँ जिसने तूने अपने ननद का विवाह करवाने के लिए कहा था। इस प्रकार वह घबरा गई और वह लड़का उन्हीं के यहाँ कुछ दिन रुक गया। लड़के का व्यवहार इतना अच्छा था कि सारे लोगों का उसने मन मोह लिया और फिर बहू के ससुर ने कहा कि मैं इसी लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर बहू का खुशी का ठिकाना न रहा। इस प्रकार उसकी ननद का विवाह उस लड़के के साथ हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया। सास ससुर कहने लगे कि पहला रक्षाबंधन का त्यौहार है, तुम जाओ अपनी बहन के यहाँ राखी बनवा लो। इस प्रकार बहू चिंता में पड़ गई और वह उसी केले के पेड़ के पास गई और कहने लगी, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने पति को लेकर आओ और लेकिन यहाँ पर तुम्हें केवल 1.25 पहर ही रुकना है। इस प्रकार वह अपने पति को लेकर अपने ननद के घर पहुंची। ननद कहने लगी कि भाभी, तुमने ज्येष्ठ महीने में केला सींचा था, उसका मुझे बहुत ही अच्छा फल मिला है। इस प्रकार वे 1.25 पहर तक वहाँ रहे। जब 1.25 पहर बीता तो बहू बेचैन हो गई और कहने लगी कि अब हमें घर चलना चाहिए। परंतु उसका पति कहने लगा कि नहीं, अभी हम थोड़ी देर और रहेंगे। परंतु उसने किसी प्रकार पति को मनाया और कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। तब वह वहाँ से चल दिए। कुछ रास्ता जाने के बाद पति को याद आया कि वह वहाँ पे अपना कुछ बहू पूछने लगे कैसा सामान। तब पति कहता है कि मेरी छतरी वहाँ छूट गई है। तब बहू कहती है कोई बात नहीं, छतरी ही तो छूटी है, हम नई ले लेंगे। तब वह कहने लगा नहीं नहीं, थोड़ी दूर ही तो है, चलो वापस चल के हम अपनी छतरी ले आते हैं। फिर वह उसी जगह पर गए, परंतु वहाँ जाने पर कोई नहीं था।
केवल केले के पेड़ के पास छतरी लटकी हुई थी। तब उसका भाई पूछने लगा कि मेरी बहन कहाँ गई, कान कहाँ गया। इस प्रकार बहू अपनी संपूर्ण कहानी सुनाती है कि केले के पेड़ को सींचते वक्त मैंने केले के पेड़ से वादा किया था कि यदि तुम मुझे पुत्र दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ अपने ननद का विवाह करवा दूंगी। इस प्रकार उसका विवाह भगवान के साथ हो गया है। सास ससुर और पति इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हुए और भगवान को तहे दिल से धन्यवाद देने लगे। हे ज्येष्ठ महाराज, हे विष्णु जी, जिस प्रकार बहू को फल दिया वैसे ही सबको फल देना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आज की वीडियो में हमने ज्येष्ठ महीने में केला सींचने की कथा को सुना। यह कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।